15 जुलाई 1099, 23 शाबान 492 हिजरी। इस रोज़ सलीबी क्रूसेडर्स बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ हो गए। इस फतह में जिन मुसलमान उमरा और रियासतों के हुक्मरानों ने सलीबियों को मदद दी और जिस तरह मदद की वो एक तवील और शर्मनाक कहानी है। मिसाल के तौर पर इतना ही बताना काफ़ी होगा कि जब सलीबी फ़ौज बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रही थी तो शहज़ा के अमीर ने न सिर्फ ये कि इस फ़ौज को रवाना किया बल्कि उसे रसद भी, प्रोविजन भी दिए और रहबर गाइड भी अता किए। हमाता और त्रिपोली के मुसलमान उमरा ने सलीबियों को रास्ता देकर रसद बल्कि तोहफे भी दिए और अपने किबला अव्वल की तरफ रवाना किया। रास्ते में कई एक मुसलमान रियासतें आती थीं। उन्होंने अपनी रियासत और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सलीबियों के दिलकश और हसीन तोहफे कबूल किए और उनके अवज़ सलीबियों की फ़ौज की ज़रूरियात पूरी की। अरका का अमीर मर्द मोमिन था जिसकी जंगी ताकत सलीबियों के मुकाबले कुछ नहीं थी, लेकिन उसने सलीबी फ़ौज के जर्नैलों के मुताले पर भी उन्हें कुछ न दिया बल्कि उनके चैलेंज को कबूल करके उन्हें मुतालबे के लिए ललकारा। सलीबी फ़ौज ने अरका को मुहासरे में ले लिया। 14 फरवरी से 23 मई 1099 तक अरका के मुसलमानों ने ऐसी बेजिगरी से मुकाबला किया कि सलीबी फ़ौज ने बहुत साजानी नुकसान उठाकर मुहासरा उठा लिया और रास्ते बदलकर आगे चली गई। अगर ये तमाम मुसलमान इसरार अपने अपने इलाके में बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ती हुई सलीबी फ़ौज के सामने मज़ाहिम होते रहते तो इनका अपना नुकसान तो ज़रूर होता, लेकिन सलीबी फ़ौज का खून कतरा कतरा बहकर ख़त्म हो जाता। ये फ़ौज अपने प्लान से 2-2.5 साल ताख़ीर कर बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचती और पहुँचती ऐसे भी कि इनके जिस्म में खून का एक कतरा न होता। ये कहना गलत नहीं कि सलीबियों को बैतुल मुक़द्दस तक मुसलमान उमरा ने ताज़ा दम और रसद मालामाल करके पहुँचाया। इसकी सज़ा उन मुसलमानों को मिली जो बैतुल मुक़द्दस में आबाद थे। वहाँ मुसलमान ज़ायरीन भी गए हुए थे, वो भी कुछ ले गए। 7 जून 1099 ईस्वी के रोज़ सलीबियों ने इस अजीम और मुक़द्दस शहर का मुहासरा किया। वहाँ हुकूमत मिस्र का गवर्नर इफ्तिखारुद्दौला था जिसने मुहासरे में बेमिसाल शुजाअत और अस्करी जहानत से मुकाबला किया। शहर के जैश किले से निकाल कर सलीबियों पर हमले कराए गए, मगर सलीबियों के पास साजो सामान के अफराद थी और फ़ौज तो बेशुमार थी। 15 जुलाई 1099 सलीबी फ़ौज शहर में दाखिल हो गई। तमाम यूरोप और हर ईसाई मुल्क में जश्न मनाए गए, मगर भयानक और हौलनाक जश्न वो था जो फातह सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर मनाया। सलीबी सिपाही मुसलमानों के घरों में घुस गए, लूट मार की, किसी घर में किसी फर्द को जिंदा न छोड़ा, ख्वाह बूढ़ा हो या दूध पीता बच्चा। रहने दिया तो सिर्फ जवान लड़कियों को जो उनकी दरिंदगी का अजियतों का सामना बन सकी। गलियों में भागते हुए मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों को वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। सलीबी नन्हे नन्हे बच्चों को बरछों की उन्नियों में उड़स कर ऊपर उठाते और चीख चीख कर कहकहे लगाते। खुले आम आबरू रेजी और कत्ल गारत से सर काट कर उन्हें मारना सलीबियों का मनपसंद खेल बन गया था। मुसलमानों को एक ही पनाह नज़र आती थी जिसके मुतालिक उन्हें यकीन था कि जान की अमान मिलेगी और किसी भी मजहब का पैरोकार वहाँ उन पर ज़्यादती करने को गुनाह समझेगा। ये थी मस्जिद अक्सा। मुसलमान अपने बाल बच्चों को लेकर मस्जिद अक्सा में चले गए, जिन्हें वहाँ पाँव रखने की जगह भी न मिली। वह बाब दाऊद और दूसरी मस्जिदों में गए। खुद ईसाई मौरखीन लिखते हैं कि इन पनाह गज़ीन मुसलमानों की तादाद 70,000 के लगभग थी। सलीबी जो मस्जिद अक्सा को अपनी इबादतगाह कहते थे, उसके एहतराम का ज़रा बराबर भी ख्याल न किया। वह पनाह गज़ीन पर टूट पड़े, किसी एक को जिंदा न छोड़ा। मस्जिद अक्सा, बाब दाऊद और तमाम मस्जिदों से लाशें अटक गईं और खून बाहर बहने लगा। मौरखीन ने अपने इन अल्फाज में ये कैफियत बयान की है: सलीबियों के घोड़ों के पाँव टखनों तक मुसलमान शहरों के खून में डूब गए थे। लड़कियों को मस्जिदों और मुसलमानों के दीगर मुक़द्दस मकामात में ले जाकर बेआबरू किया जाता था। सबसे ज़्यादा बदनसीबी लड़कियां थीं और उनके जंगी कैदियों को मवेशी बनाया गया था।
انہیں کھانے کو کم دیا جاتا تھا، مشقت زیادہ لی جاتی تھی۔ جن کاموں سے پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کا جسم کا گوشت کھایا اور پکار کر کہا کہ یہ گوشت بڑا لذیذ ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس کی دعوت دی۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی بھی کوئی جشن یا قریب مناتے، ایک دو تندرست اور توانا مسلمان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی گئی تھی۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمتی اشیاء اٹھا لیں اور مسجد کی منڈیر پر صلیب نصب کر دیا۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس مطلب یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح فرسٹ کروسیڈ ختم تو ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ عربوں کو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ ان صلیبی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی بھی جنگ لڑتے ہیں، اور ان کے بعد رکن الدین بیبرس بھی لڑتے ہیں، اور اس طریقے سے صلاح الدین ایوبی اور ان کے بعد رکن الدین بیبرس اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں۔